यहाँ पे रहेगा क्या इस केस में, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है तो वहाँ पे सोच सकते हैं। तो यहाँ भी सेम, बस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख के बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट तो यहाँ पे है हेट्रो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो पॉली एटॉमिक, ये डायटोमिक देख रहे थे। अब दो से ज्यादा एटम अगर प्रेजेंट है तो फिर क्या करेंगे। यहाँ पर अगर ध्यान दिए हो गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन की जो बात कर रहे थे यहाँ पे हम लोग, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 तक, ये 20 तक ही जा रहा था। लास्ट में वो देखे थे Ne2, दैट मीन्स 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा है उसको वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में काउंट करते हैं वहां पे, और इसके लिए अलग रूल है वहां पे, उसको लोग स्टार्ट करेंगे। बट उससे कुछ कुछ पहले यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करते हैं लोग यहाँ पे जो आया हुआ एग्जाम में, इसको नोट करो। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि B2 मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और इसका मैग्नेटिक नेचर निकालना है। बट क्वेश्चन में दिया गया है कि assuming Hund's rule is violated, then find bond order and magnetic nature। तो उसके बाद क्या रहेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा और इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा B2 मॉलिक्यूल का। अब उसमें रटना नहीं है, जो भी हम लोग पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग सोचना है। रट के जाओगे तो फिर ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज करेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ट्राई करो, इसमें सब लोग रफ पेज है तो वहां पे ट्राई कर सकते हो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे 10 ही है। कन्फिग्रेशन लिखना था यहाँ पे 10 के अकॉर्डिंग। मैं बताता हूँ यहाँ पे, तुम लोग खुद से भी ट्राई करो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा और मैग्नेटिक नेचर क्या रहा इसका। सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, इसलिए जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सिग्मा 1s2 बट सिंपल सा है तो रिपीट हो सकता है नीट में या मेंस में। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पे देखना कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन और भी जाना है, वो किस में जाता है पाई 2p x इक्विवेलेंट पाई 2p y। अब यहाँ पे सोचना था कि हुंस रूल को अगर फॉलो करेगा यहाँ पे तो फॉलो करेगा, दैट मीन एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, जो कि हम लोग पीछे पढ़े भी थे B2 मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हुंस रूल को फॉलो ना करे, वायलेट हो जाए हुंस रूल। तो हुंस रूल को वायलेट करने का मतलब क्या है, इसमें जो एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग नॉर्मली फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, अब हुंस रूल को फॉलो क्वेश्चन में ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। हुंस रूल वायलेट अगर हो जाए, हुंस रूल वायलेट का मतलब क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो अब ना जा करके एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, और एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर पे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा इसमें 6 माइनस 4 एंटी बॉन्डिंग कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4, स्टार वाला दैट मीन्स एंटी बॉन्डिंग 1 एंड डायमैग्नेटिक। तो ये इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर तो वैसे भी 1 आ रहा था, बट हुंस रूल को जब फॉलो कर रहा था वो पैरामैग्नेटिक नेचर का रहा था, लेकिन हुंस रूल अगर वायलेट हो जाएगा यहाँ पे तो फिर क्या हो जाता है, ये कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा यहाँ पे। अब इसके पास 0, इसके पास 2, ये पेयर्ड हो गया। ये किस नेचर का आ जाएगा डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हुंस रूल को फॉलो ना करे तो वायलेट हो जाए, दैट मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में चला गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर तो सेम रहना यहाँ पे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इसका मीनिंग समझना यहाँ पे।
एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे, उसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे एज्यूमिंग, यहाँ पे क्वेश्चन में एज्यूमिंग आपने एज्यूम करवाया गया था वहां पे, यहाँ पे रखने से नहीं चले। एज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग, assuming 2s2p mixing is not operative, then paramagnetic species is ऑप्शन है इसमें, पैरामैग्नेटिक स्पेसीज इज, ये इसमें B2, बी है इसमें B2, सी ऑप्शन C2 और डी ऑप्शन में N2। इसमें सोचना है यहाँ पे क्या रहेगा, कौन सिंगल चॉइस ऑप्शन ही है, कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे। इसमें सोचने का तरीका देखो मैं बताता हूँ, बाकी खुद से ट्राई करोगे कि 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 2s2p मिक्सिंग, एक बार देख भी लो वहां पे क्या था, sp मिक्सिंग या 2s2p मिक्सिंग। वो क्या था वहां पे कि sp मिक्सिंग के अकॉर्डिंग पाई 2p का एनर्जी जो है सिग्मा 2p से क्या होता है, कम होता है। स्टेटमेंट देखो वहां पे, sp मिक्सिंग का स्टेटमेंट क्या था, energy of pi 2p orbitals is less than sigma 2p, that means वो जो एनर्जी लेवल एनर्जी ऑर्डर फॉलो कर रहा था 14 या 14 से कम के लिए। अब बोला जा रहा है कि sp मिक्सिंग ऑपरेट नहीं हो, दैट मीन्स sp मिक्सिंग के अकॉर्डिंग पाई 2p का एनर्जी सिग्मा 2p से कम होता था, ये sp मिक्सिंग के अकॉर्डिंग। अब बोला जा रहा है कि ऑपरेट ना हो, 2s2p मिक्सिंग ऑपरेट ना हो, इसका मतलब क्या है कि 2s2p अगर ये ऑपरेट नहीं हो रहा है, इसका जस्ट ऑपरेट हो रहा है तो ये, जब फॉलो हो रहा है तो ये, और इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका उल्टा, दैट मीन सिग्मा 2p का एनर्जी क्या होगा, पाई 2p से कम रहेगा जब इसको फॉलो नहीं किया करेगा 2s2p को। अब इतना कर, अब इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मुझे, और उसके बाद बताना है कि कौन सा आ रहा है पैरामैग्नेटिक। तो सोचो यहाँ पे क्या होगा, दैट मीन्स sp मिक्सिंग क्या था कि 14 इलेक्ट्रॉन या उससे लेस के लिए अगर आ रहा था वो sp मिक्सिंग रूल के अकॉर्डिंग आ रहा था। अब sp मिक्सिंग रूल को फॉलो ना करे, दैट मीन्स 14 से ग्रेटर वाला जो ऑर्डर था उसको फॉलो करेगा, दैट मीन्स इस टाइप का आ जाएगा। सर डी नाइट्रोजन। नहीं, थोड़ा और सोचो उसमें। अब तो मैंने क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया, बस थोड़ा सा सोचना है इसमें। यहाँ पे ये पाई 2p सिग्मा 2p जो आ रहा है कि Be2, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पे कि Be2 है, इसके पास तो 80 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या रहेगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये तो 80 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो ऐसा कुछ सिग्मा 2p और पाई 2p आता ही नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, इसमें क्या रहेगा, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, C2 आएगा कहे तो वो देखना यहाँ पे। इसका तो यहाँ पे 80 इलेक्ट्रॉन ये सब पेयर्ड आ रहा है यहाँ पे, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब B2 की बात करें तो B2 में क्या होगा, यहाँ तक तो रहेगा इस केस में, यहाँ तक लास्ट में लिख भी देता हूँ सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाए, जब sp मिक्सिंग ऑपरेट नहीं हो रहा है। sp मिक्सिंग जब ऑपरेट होता तो फिर पाई 2p का एनर्जी कम है तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद सिग्मा 2p में जाता। पाई 2p बोलने का मतलब पाई 2px और पाई 2py दोनों आ रहा है वहां पर। यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में, पाई 2p सिग्मा स्टार, सॉरी, जब ये ऑपरेट नहीं हो रहा है यहाँ तो ऑपरेट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है सिग्मा 2p में पहले कौन जाएगा, उसका एनर्जी कम है अब, तो सिग्मा 2pz2, इसमें जितना भी 10 इलेक्ट्रॉन गया इस केस में वो सब कैसा आ रहा है, इसमें पेयर्ड ही आ रहा है। C2 की बात करें यहाँ पे, तो C2 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2,
सिग्मा स्टार 2s2। अब देखना इलेक्ट्रॉन किस में जाए, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, सिग्मा 2pz2। ठीक है, ये C2 मॉलिक्यूल है, बट जो क्वेश्चन बोला जा रहा है मुझे उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि sp मिक्सिंग रूल फॉलो ना करे, वो ऑपरेट नहीं हो। दैट मीन्स सिग्मा 2p का एनर्जी कम हो जाता है, और सिग्मा 2p का एनर्जी कम हो जाएगा, दैट मीन्स इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और जाना है, तो अब किस में जाएगा, 2px इक्विवेलेंट पाई 2py, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो फिर अब 12 हुआ यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल पा रहा है, और 2 अनपेयर्ड अगर मिल पा रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक। जबकि N2 क्या रहेगा यहाँ पे, अभी भी N2 जब होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, वो फिर डायमैग्नेटिक आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, C2। तो ये भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये बताना चाह रहा हूँ जेआर या एमआर के स्टूडेंट को, दोनों, ऐसा नहीं कि जेई की बात कर रहा हूँ तो एमआर के लिए नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है। इसमें से ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन को जैसे बोला जा रहा है प्रोसीड कराने के लिए, उस अपने उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। ऐसा नहीं कि रट के गए हुए हैं, रट के जाते तो इसमें टिक क्या करके आते हैं, B2। नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि B2, B2, C2, N2 में कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो उसका आंसर क्या आता था, B2। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखना था कि मेंशन है या नहीं है। अब तो जो नॉर्मल हम लोग करते थे वही करेंगे। एक ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि हुन्स रूल अगर वायलेट हो जाए तो फिर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो फिर वायलेट कराएंगे, नहीं कुछ दिया हुआ तो नॉर्मल जो लोग लिखते हैं हुन्स रूल के अकॉर्डिंग वही लिखेंगे। तो इस टाइप से सोचना रहेगा यहाँ पे। चलो ये 2 अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था जो मैंने कराया यहाँ पे, बाकी खुद से करोगे। नेक्स्ट है इसमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल पॉली में होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, कोई भी रहे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब इसमें क्या रहता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, चलो मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। देखिए एक एग्जांपल हो यहाँ पे CO3 2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसमें अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए जाओगे यहाँ पे, तो कार्बन के पास 6, 3 ऑक्सीजन है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे है इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, इसका स्ट्रक्चर पता है, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। अब यहाँ पे देखना है इसका 2 प्रोसेस होता है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आ रहा है। यहाँ पे देखना है कि इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हम लोग रेजोनेंस पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में, तो यहाँ पे सोच के बताओ कि इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब यही जब रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, तो ये पायरोन इधर ओपन होगा, ये क्या जाएगा, O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। सही है बिल्कुल, ये क्या रहेगा इसमें 3। तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक और क्या पॉसिबल है इसमें, यहाँ पे यही नेगेटिव चार्ज अब इधर आया, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये क्या रहेगा इसमें O माइनस। दैट मीन जो डबल बॉन्ड है तीनों पोजीशन पे जा रहा है, इस पोजीशन पे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है। अब यहाँ पे देखना था इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं लोग यहाँ पे है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला भी है यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो यहाँ पे 2 पार्टनर एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करना है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी यही कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी सेम कार्बन ऑक्सीजन जो स्टार्टिंग से ले रहे थे, उसके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो फार्मूला क्या है इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन फिक्स्ड एटम, number of bonds between fixed atom divided by number of bonds between fixed atom
इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेप लिखना था इसको यहाँ पे, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं रीड भी कर दे रहा हूँ जिनको अगर दिक्कत आ रहा है देखने में। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन फिक्स्ड एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड्स आ रहा था, 2 बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एटम को फिक्स रखना है, इसके बीच में अगर देख रहे हैं तो इसी के बीच में देखेंगे, जिसके बीच भी देखना है वो फिक्स एटम हो। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये इसको अगर O1 बोले तो ये O1 वाला ये रहेगा यहाँ पे। इसके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना आ रहा था, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या आ रहा है, 1। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वो क्या आ रहा है इसमें, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 4/3, दैट मीन्स 1.33। अब यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है या फिर ये फॉर्मल चार्ज, एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना आएगा यहाँ, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं हम लोग। जब रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेंगे तो सिंगल बॉन्ड तो तीनों पोजीशन पे ही है, बट डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी आ रहा है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी आ रहा है यहाँ पे। तो हर एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इस केस में यहाँ पे, दैट मीन्स पार्शियल डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखना है कि एक मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज है, 2 ऑक्सीजन एटम पे -1 दैट मीन्स -2। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे रेजोनेंस हाइब्रिड में कितना चार्ज हम लोग दिखा पाएंगे, सोच के बताओ। यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे चलो मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि -2 चार्ज ही -1 दैट मीन्स -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक ऑक्सीजन पे उसका चार्ज का क्या रहेगा वहां पे, 2/3। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो क्या रहेगा, 2/3 माइनस में, दैट मीन्स -2/3। ये भी क्या रहेगा, -2/3। तो 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि बाउंड ऑर्डर क्या रहेगा इसका, तो 1.33, या फिर फॉर्मल चार्ज जो ऑक्सीजन पे आ रहा है तो कितना रहेगा, -2/3 -2/3। ओवरऑल चार्ज -2 ही है, बट रेजोनेंस हाइब्रिड में जो चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, -2/3 क्योंकि वो तीनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो फॉर्मल चार्ज एक ऑक्सीजन पे कितना होगा और एक बॉन्ड ऑर्डर इसका। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तो बेसिक फार्मूला तो यही है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन फिक्स्ड एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या एक इस केस के लिए हम एक और फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, बट ये कभी कभी फार्मूला वैलिड नहीं रहता, ये हमेशा वैलिड है। इस केस में देखते हैं कुछ केस रहा था जिसमें कि ये वैलिड नहीं हो पाता, बट मैक्सिमम केस में ये भी वैलिड होगा, तो इसको भी याद रख सकते हो। यहाँ पे सिग्मा प्लस पाई, सेंट्रल एटम के अबाउट की बात करें, सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा, एक ये फार्मूला भी याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन के अराउंड, तो कार्बन के अराउंड अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो कार्बन के अराउंड अगर देखोगे इस केस में, इन्हीं का अनम्यूट है, म्यूट करके रखोगे, जब कुछ क्वेश्चन पूछना हो या बताना हो तो फिर अनम्यूट कर सकते हो। जिनका भी अनम्यूट है वो म्यूट कर लोगे। तो देखते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर इस फार्मूले से अगर देखें यहाँ पे, इसमें किसी भी एक स्ट्रक्चर को देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, 4। पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड की बात करें तो एक ही पाई बॉन्ड है वहां पे, डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो सिग्मा कितना आ रहा है इस केस में यहाँ पे, सॉरी टोटल बॉन्ड आ रहा था 4, हम लोग सिर्फ सिग्मा काउंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा, पाई कितना है 1 डिवाइडेड बाई 3, 4 का टोटल आ रहा था, तो 3 + 1
4 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या आ जाएगा इसमें 1.33। आसान सा है, बट इसमें जब इस मेथड से निकालोगे तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की भी जानने की जरूरत नहीं है, और कितना बॉन्ड सारा वो भी देखना। बस एक ये सिग्मा प्लस 5 डिवाइडेड बाई सिग्मा, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, इससे भी बॉन्ड ऑर्डर करेक्ट आ जाता है यहाँ पे। कुछ और एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लोग। अब आ जाए कि CO2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, तो इसका सोच के बताओ यहाँ पे। इसका भी स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया है। तो CO2 का बॉन्ड ऑर्डर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, सही है। करेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों फार्मूले जैसे भी निकालना चाहो यहाँ पे, तो इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ नहीं रहा है। यहाँ पे सिंपली क्या देखेंगे, कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है कार्बन के अराउंड 2 + 2 पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाई सिग्मा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। या देखने से तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि CO2 CO3 2- में CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, सोच के बताना यहाँ पे। CO2 CO3 2- में CO कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे। CO3 2- फिर CO2 फिर CO। सही है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि बॉन्ड लेंथ का रिलेशन बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या था, तो वो क्या रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखें तो CO3 2- का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकाला गया 1.33। CO2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या था इसमें 2, और CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा था 3, हम लोग पीछे देख चुके थे। तो यहाँ पे सबसे बॉन्ड ऑर्डर कम किसका आ रहा है इस केस में, यहाँ पे CO3 2- का। दैट मीन्स इसका क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा CO बॉन्ड लेंथ। तो CO3 2- का सबसे ज्यादा। ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे। CO2 देन CO, ये ऑर्डर रहेगा यहाँ पे। जब ऐसा क्वेश्चन है CO बॉन्ड लेंथ 3 या 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल दिया रहे, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग निकाल पाएंगे, और इस टाइप का आ रहा है। नेक्स्ट और भी एक क्वेश्चन इस टाइप का हो, बॉन्ड लेंथ से ही रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। NO, चलो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, इसको नोट कर लो पहले यहाँ तक सब लोग। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का दोनों तरीका है, जिससे निकालना चाहो निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दोनों फार्मूला मैंने बताया था, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा था उस पर आते हैं लोग बाद में, बट एक क्वेश्चन अगर स्टेप से हो कि HO C डबल बॉन्ड O-, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछा जाए यहाँ पे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, सोच के बताओ यहाँ पे। HOCl3- बाय कार्बोनेट आयन आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे। अब इसमें देखने की बॉन्ड ऑर्डर जो निकालते हैं लोग मेनली यहाँ पे है, तो ये जो O- है, देखते हैं कुछ लोग 2.5 बता रहे हो यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या रहा था इस केस में। 5/4। देख लो एक मिनट। अब यहाँ पे देखना है कि ये भी ऑक्सीजन आ रहा है, तो मुझे इस वाले पार्ट में देखना है यहाँ पे। अब इसमें अगर बॉन्ड लेंथ की भी बात करते हैं हम लोग इस केस में, ये जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे है, ये XO और ये YO, और ये क्या आ रहा है इसमें Z। हम लोग बॉन्ड ऑर्डर पे आते हैं अभी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अगर पूछा जाए X, Y और Z, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ पे रहेगा, किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा X, Y, Z में? X। X का सबसे ज्यादा, सही है। और उसके बाद फिर क्या होगा Y और Z में? इक्वल। सही है, Y = Z। अब इसको कैसे सोच रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो O- है, इस C डबल बॉन्ड O के साथ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ रहा है यहाँ पे। CO-
डबल बॉन्ड O, इस टाइप से सोचना है। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है सिर्फ इस पार्ट में इक्विवेलेंट टाइप से आ रहा है। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, यही दो मान काउंट करता हूँ यहाँ पे। तो एक्स, वाई और जेड में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, जबकि एक्स में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड टाइप से जा रहा है। यहाँ पे एक्स का ग्रेटर बॉन्ड लेंथ होगा और वाई जेड इक्वल होगा। अब यहाँ पर अगर बॉन्ड ऑर्डर ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है यहाँ पे, तो बॉन्ड ऑर्डर लोग मेनली इस पार्ट का निकालते हैं, और इस पार्ट का जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा दैट मीन्स इस पार्ट का यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर सोचेंगे यहाँ पे, तो फार्मूला जब लगाएंगे तो सिर्फ इसी पार्ट का लगाते हैं लोग फार्मूला, या फिर इस वाले से कर लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन फिक्स्ड एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, तो यहाँ पे इसके बीच की बात करते हैं CO, और यहाँ भी इस CO के बीच की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड आ रहा है 2 प्लस, और यहाँ पे क्या आ रहा था 1, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे 1.5, सही है 1.5 रहेगा। ये क्या होगा इसमें 1.5। अब इस केस में फार्मूला अगर लगाने जाओगे तो फार्मूला बस लगाना है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे इस पार्ट में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इक्विवेलेंट टाइप से नहीं रहा था, तो मेनली इस वाले पार्ट का ही मैं अलग स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इस केस में। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है सिर्फ इस वाले पार्ट में आ रहा है, दैट में यहीं पे फार्मूला लगाते हैं, या फिर इस वाले से करोगे तो करेक्ट आएगा हमेशा। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा गया कि एक्स वाई जेड इसमें बाउंड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, तो ये भी याद रखना इस टाइप से। सिंपली यहाँ पे रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा है जो कि ऑर्गेनिज्म में लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये क्वेश्चन है यहाँ पे O3 O2 H2O2, इसमें भी OO बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। सोचो क्या होगा यहाँ पे, OO बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होगा, कैसे सोचेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के कुछ बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे अलग से। तो O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर पता था, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, कन्फिग्रेशन से लिख भी सकते हो एमओटी के अकॉर्डिंग। इसका तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था, O2 मॉलिक्यूल का 2, पिछले क्लास में हम लोग किए भी थे। O3 का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, O3 फिर पॉलीएटॉमिक आ गया, डाई नहीं है ये। जब भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे O-, ये स्ट्रक्चर होता है O3 का। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं सिंपली बॉन्ड ऑर्डर के लिए, सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा। यहाँ पे सेंट्रल ऑक्सीजन के अलाउंग कितना सिग्मा बॉन्ड आ रहा है 2, पाई बॉन्ड कितना 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा इसमें 1.5। अब देखना कि 1.5 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो यही इधर आता और ये पाई बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पे, O- और अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज तो एज रहेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक तो सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हमेशा रहता ही है, लेकिन एक जो पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, ये इस पोजीशन पे भी और इस पोजीशन पे भी। तो एक पाई बॉन्ड अगर दो पोजीशन पे जा रहा है तो एक पोजीशन पे उसका अमाउंट क्या रहेगा 0.5, अगर 1 मान के चलते हैं। एक तो कंप्लीट हमेशा है ही 1 + 0.5। एक ही पाई बॉन्ड दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो तुम लोग क्या बोलेंगे, एक जगह पे कितना परसेंटेज में होगा वो 0.5, कितना अमाउंट में रहेगा 0.5, 50%। ये 1 + 0.5 हुए क्या हो जाता है 1.5। तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, 1 + हाफ बॉन्ड आ रहा है वहां पे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। फार्मूले भी निकाल सकते हैं, इस टाइप से सोचना था। H2O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, सोचो यहाँ पे स्ट्रक्चर पता है, हम लोग स्टार्टिंग में देखे हुए थे, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग क्या बोल लेंगे यहाँ पे 1, तो भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 O3 का और O2 का 2।
ऑर्डर क्या आता है बॉन्ड लेंथ का, सबसे ज्यादा किसका रहेगा यहाँ पे H2O2, देन O3 और देन O2। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का भी आ सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, NO2 प्लस NO2 माइनस NO3 माइनस, इसमें से NO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। कंपेयर NO बॉन्ड लेंथ, सोचो इसमें 30 सेकंड टाइम है, सब लोग सोचो यहाँ पे कंपेयर NO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फार्मूला ही अप्लाई करोगे यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर सबका निकल जाएगा। NO2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है फर्स्ट का, मैं बताता हूँ इसमें यहाँ पे क्या करना है। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके थे, N डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज, तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है, कहीं पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा 2। NO2 माइनस की बात करें, मैं NO2 माइनस के इधर लिखा देता हूँ, NO2 माइनस N डबल बॉन्ड O माइनस और एक लोन पेयर, यहाँ पे रेजोनेंस के प्रोसेस से करो या फार्मूला इसको अप्लाई करो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा इसका, नाइट्रोजन के अबाउट सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है 2, पाई बॉन्ड कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.5। सिमिलरली NO3 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन भी है, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि NO3 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, N डबल बॉन्ड O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं वहां पे प्लस माइनस, तो जहां पे एरो जा रहा होता है वहां पे नेगेटिव, और जहां पे एरो का टेल है वहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस टाइप से अगर सोचोगे यहाँ पे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, फार्मूला अप्लाई करो, थ्री प्लस वन, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के अबाउट जो सेंट्रल एटम है, सही है 4/3, दैट मीन्स 1.33। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये आना चाहिए इस टाइप से, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, इसका क्या रहा था 1.5, NO3 माइनस का क्या रहा था 1.33, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन था, दैट मीन्स NO3 माइनस का NO बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, देन NO2 और NO2 प्लस। यहाँ पे 1.33 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है इस केस में, एक तो कंप्लीट बॉन्ड होगा और एक 1/3 बॉन्ड आ रहा होगा यहाँ पे। 1.5 बॉन्ड का मतलब क्या है, एक कंप्लीट बॉन्ड होगा और एक हाफ बॉन्ड होगा, और यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑर्डर आ रहा है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए उसको सोच सकते हो। अब एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन कर रहे थे, अब इसमें पूछा जाए कैसा कि Na2O2 और KO2 में कौन सा स्पेसीज पैरामैग्नेटिक और कौन सा डायमैग्नेटिक है, इसको कैसे सोचेंगे हम लोग यहाँ पर। Na2O2 और KO2 में कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है, सोच के बता इसमें। देखो इसमें सोचने का तरीका क्या है यहाँ पे, Na2O2 का मतलब फर्स्ट पैरामैग्नेटिक, इससे फर्स्ट बता रहे इसमें पैरामैग्नेटिक और CO2, फिर मैं बताता हूँ इसमें यहाँ पे किसको सोचते कैसे। यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन का जो वेरिएशन जितना भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं,
जब ऐसा क्वेश्चन तो उसमें कैसे सोचेंगे हम लोग वहां पे? यहाँ पे देखना कि के ओ टू में क्या रहता है वहां पे, के प्लस और O2 माइनस। यहाँ पे के प्लस को ना देखे हम लोग सिर्फ किसको देखेंगे, O2 माइनस को देखना है। और Na2O2 की बात करें हम लोग वहां पे, Na2O2 में क्या देखेंगे हम लोग, O2 2 माइनस और ये ट्वाइस Na प्लस। सोडियम पे तो हमेशा +1 सही है इसमें। तो फर्स्ट क्या रहेगा इसमें, जो भी रहेगा वो आ जाएगा, बस मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है और इसमें डायमेटिक और पैरामेटिक पूछा जाए, ऑक्साइड हो, पेरोक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, इस टाइप का जब भी आ रहा है यहाँ पे, इसमें सोचने का तरीका ये है, यहाँ पे के प्लस, अल्कली मेटल हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, के प्लस और O2 माइनस। यहाँ पे O2 2 माइनस और ये Na प्लस 2 टाइम्स आ रहा है, 2 Na प्लस। ये O2 2 माइनस को सोच लेना था, इसका क्या रहेगा मेग्नेटिक नेचर, और O2 2 माइनस। तो O2 2 माइनस के पास अगर देखोगे टोटल इलेक्ट्रॉन क्या रहा है 17 और इसके पास 18। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, MOT के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन लिख करके देखते हैं, ये डायमैग्नेटिक है और 17 थी, एक तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा ही, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। इस टाइप से सोचना है यहाँ पे कि कौन सा डायमैग्नेटिक कौन सा पैरामैग्नेटिक आ रहा है। तो ये भी जनरली कई बार ऑप्शन में दिया रहता है इस टाइप का, कौन सा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है इसमें, ये हम लोग MOT में देख रहे थे कि कितने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक पार्ट और भी है उसका, उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ पे, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक समझ गया वो सब सब चीज यहाँ पे। नेक्स्ट है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसका देखो मीनिंग क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आता है तो देखना है। यहाँ पे 1s अगर ऑर्बिटल ओवरलैप ये कंबाइंड होता है, लिनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो वो क्या बनाता था, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग। तो उसका वहां पे डायग्राम देखना किस टाइप से रहेगा। हम लोग पहले 1s या 2s जो भी स्पेरिकल वाला है वो तो उसी टाइप से रहेगा। हम इसको देखेंगे कि 1s है, स्पेरिकल है ये, और दूसरा भी क्या 1s, तो इसका लिनियर कॉम्बिनेशन जब होगा यहाँ पे, और कुछ साइन नहीं थे यहाँ पे, हम लोग क्या मान लेते हैं इस केस में। अब एक पॉइंट यहाँ पे देखोगे, हम लोग पिछले लेक्चर में लिखे थे एक पॉइंट, कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, मोनोसेंट्रिक, उसका एक सेंटर है यहाँ पे। लेकिन जब यही क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है, तो कंबाइंड होता है तो यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, वो पढ़े थे वहां पे कि साई ए और साई बी जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होता है तो वहां पे दो बनता था, साई ए प्लस साई बी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। यहाँ भी कुछ इसी टाइप का रहेगा। जब इस दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे और दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, तो जब दोनों को ऐड करते हैं वहां पे तो उससे क्या बनेगा वहां पे बॉन्डिंग, और दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा एंटी बॉन्डिंग। इसमें कोई साइन नहीं दिया तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस साइन, ये प्लस मान लो यहाँ पे, और ये भी क्या है प्लस। और इसमें अगर प्लस वाला लेते हैं इस केस में यहाँ पे हम लोग, तो उसमें जो डायग्राम हम लोग दिखाएंगे, ये प्लस और प्लस ऐड हो जाएगा, जैसे कि हम लोग पढ़े थे बीबीटी में, कंस्ट्रक्टिव वेव और डिस्ट्रक्टिव वेव। तो दोनों सेम साइन है, प्लस प्लस, और ये भी प्लस है, ये जब ऐड होगा यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इस केस में, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा यहाँ पे, लार्ज लोग का दोनों ऐड हो जाएगा तो लार्ज इस टाइप से दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक ये सेंटर आता है और एक ये लाइन, लिनियर कॉम्बिनेशन एक लाइन पे होता है यहाँ पे है, इस टाइप का दिखता है। तो ये क्या रहेगा, सिग्मा 1s
एक ये भी सेंटर है यहाँ पे, या इसी चीज को, इसी डायग्राम को हम लोग इस तरीके से भी दिखाते हैं यहाँ पे, देखोगे ध्यान से। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। इसका मतलब क्या, ये भी प्लस और ये भी प्लस वाला है, इस तरीके से दिखाया जाए, इस तरीके से दोनों सेमी होता है, तो ये भी क्या है, सिग्मा 1s। तो यहाँ पे सेम साइन का लोब अगर आ रहा है, इससे भी क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव, दैट मीन्स बॉन्डिंग, सिग्मा 1s और ये भी सिग्मा 1s। अब इसमें माइनस वाला लिया जाए यहाँ पे, इसी में क्या किया जाए, माइनस वाला लिया जाए इस केस में यहाँ पे। जब माइनस वाले को लेंगे इस केस में यहाँ पे, ये प्लस, और जब माइनस होगा यहाँ पे, ये माइनस आ रहा है, दैट मीन्स इसका लोब अब चेंज हो चुका है, कि माइनस और ये प्लस है, बट फिर भी ये क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा हुआ यहाँ पे है, तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या रहेगा, माइनस, दैट मीन्स अपोजिट लोब हो जाता है यहाँ पे। अपोजिट लोब जब हो जाएगा इस केस में यहाँ पे, इसको इस टाइप से दिखाते हैं यहाँ पे। ये एक्चुअल में यहाँ पे कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता इस टाइप से, और यहाँ पे ये अलग रहेगा प्लस, और अब ये क्या रहेगा यहाँ पे, माइनस वाला लोब है ये माइनस है यहाँ पे। ये कोई भी ओवरलैपिंग नहीं करता, यहाँ पे इस टाइप से सोच सकते हो, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, इसमें माइनस क्यों दे रहा है यहाँ पे है, क्योंकि ये माइनस है, सब्सट्रेट करना है, और ये प्लस वाला था, तो ये माइनस और प्लस, मैथमेटिक्स थोड़ा सा सोचो, ये इसमें नेगेटिव दे रहा है उसके इसमें। अब इसमें जो ये एक लाइन पे ही हो रहा था यहाँ पे है, अब इसमें जो यहाँ पे ये आ जाता है, इसको अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पार्ट में रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगा या फिर इधर रहेगा, इस बीच वाले पोर्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे इस केस में, नोडल प्लेन। ये क्या रहता है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। ये एक नोडल प्लेन आ जाता है, एक नोड क्रिएट हो जाता है यहाँ पे और यही क्या बन जाता है, 1s माइनस वाला है, सब्सट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s। इसमें यहाँ पे कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, इसमें एक नोडल प्लेन डेवलप हो जाता है, क्रिएट हो जाता है इसमें। ये सिग्मा स्टार 1s और ये सिग्मा 1s का स्ट्रक्चर है बस। तो प्लस वाला जब करते हैं, या फिर एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि एक प्लस वाला और एक माइनस वाला लोग हो, एक प्लस माइनस अपोजिट साइन का एंटी बॉन्डिंग, सेम साइन का लोग अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में हो रहा है तो फिर बॉन्डिंग, या फिर बीच में प्लस माइनस करके लोग दिखा पाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे है सिग्मा 2pz वाला, अगर देखें यहाँ पे, दैट मीन्स 2pz ये 1s हो या फिर 2s सेम टाइप का रहेगा वो। अब इसमें भी दो, एक को माइनस और एक को प्लस दे रहे हैं यहाँ पे है, और दूसरा भी अगर आ रहा है यहाँ पे है, एक को लोग अगर प्लस दे रहे हैं और एक को माइनस। अब यहाँ पर भी दो प्रोसेस हो सकता है इस केस में, एक को लोग अगर ऐड करें इसमें और एक को माइनस करें यहाँ पे, तो अगर प्लस वाला लिया जाए इस केस में यहाँ पे, अगर प्लस वाला लेते हैं लोग इस केस में, ये दो, ये भी प्लस और ये भी प्लस, और प्लस भी आ रहा है, दैट मीन्स ये प्रॉपर ओवरलैपिंग हो पाएगा, सेम साइन आ रहा है, इसको इस टाइप से दिखाते हैं। इसका जो साइज है वो तो एज इट इज रह जाएगा, बट ये प्लस और ये प्लस, तो सेम साइन का लोब आ रहा है, ये क्या हो, इस टाइप का बन जाता है यहाँ पे, कुछ लार्ज सा बन जाएगा यहाँ पे। और ये जो है स्मॉलर ही रहेगा फिर यहाँ पे, ये माइनस था, ये माइनस और ये प्लस प्लस दोनों स्मॉलर लोग कंबाइन होकर लार्ज लोग बन जाता है, तो इसमें प्लस इस टाइप से दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो प्लस वाला आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं यहाँ पे, सिग्मा 2pz, और इसको हम लोग 2pz मान रहे हैं। इंटरनल एक्सिस क्या माने थे हम लोग स्टार्टिंग से ही, जेड एक्सिस को, ये 2pz ये एक्सियल ओवरलैपिंग टाइप से हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या होगा, सिग्मा 2pz। इसी में जब माइनस वाला लिया जाए यहाँ पे, जब माइनस वाला आता है इसमें, जब सब्सट्रेट करते हैं इसको यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लस और ये माइनस, ये जो माइनस आ रहा है यहाँ पे, इस माइनस को इसके साथ अगर कंबाइन करें, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये इस लोब का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, और सिंपल सा मैथमेटिक्स है, माइनस माइनस प्लस,
तो जब सब्ट्रैक्ट करें तो इस बाद वाले का जो डंबल आ रहा है, इसका जो लोब का साइन होगा वो चेंज हो जाता है। अब ये माइनस होगा और ये प्लस ही है, अपोजिट साइन अप्रोच कर रहा है एक दूसरे को, कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ये क्या रहेगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस है। अब ये माइनस हो गया तो ये भी दूरी दिखाएंगे, अलग ही रहेगा यहाँ पे। ये क्या रहेगा यहाँ पे प्लस और ये माइनस। अब ये साइन किस बेसिस पे दे रहा है यहाँ पे, ये माइनस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस, ये क्या रहा है यहाँ पे प्लस इस टाइप से। अब इसके बीच में भी एक नोडल प्लेन डेवलप हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर भी जो आ रहा है इसको भी हम लोग क्या बोल पाएंगे, नोडल प्लेन। और ये किसका डायग्राम है यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग, माइनस वाला दैट मीन्स एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा स्टार 2p जेड इस टाइप से आ जाता है यहाँ पे। सर वो छोटे हाँ, क्यों हो गए? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, साइन वो सेम ही रखो यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्मॉल। तुम ये पूछना चाह रहे हो ये स्मॉल क्यों दिखा रहे हो, तो सेम साइन का भी, ये सेम साइज का भी दिखा सकते हो यहाँ पे, ये स्मॉल ऐसा कुछ नहीं रहता है यहाँ पे, जितना इसमें साइज है उतना ही दिखा दो यहाँ पे तुम लोग, तो स्मॉल नहीं होता, वो जो साइज साइज है वो 8 रहेगा वहाँ पे। तो ये आ रहा था यहाँ पे सिग्मा टू पी जेड 2p z। अब इसमें कुछ पाई 2p x भी बन रहा था और पाई स्टार 2p x भी बन रहा था, उसको भी हम लोग देख लें यहाँ पे। ऊपर वाला नोट कर चुके होगे तुम लोग यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ पे, या फिर मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, इसको नोट कर लो पहले। जब भी ये क्या हो रहा था सिग्मा, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। और जब पाई 2p x पाई 2p y देखेंगे हम लोग यहाँ पे अभी, उस पाई 2p का पाई का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो उस तरीके से दिखाना है फिर यहाँ पे। इसमें फिर क्या होगा इस केस में, कोई भी ले ले पाई 2p x या 2p y, मगर इस टाइप से ले लेते हैं इस केस में यहाँ पे। देखो तुम लोग प्रॉपर ड्रॉ करोगे, मैं ये टाइप से यहाँ पे आ रहा है, ये क्या रहेगा 2p x, तो ये अगर पी एक्स है तो दूसरा वाला भी क्या लेना होगा इसमें यहाँ पे पी एक्स, तभी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे। साइन आ रहा है इसमें प्लस माइनस दो यहाँ पे, कोई भी एक साइन दे सकते हैं प्लस माइनस। अब इसी दोनों ऑर्बिटल जो आ रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका जब लिनियर कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ भी अगर हम लोग प्लस वाला लेते हैं, और जब प्लस वाला लेंगे तो उससे क्या होगा बॉन्डिंग, प्लस ये भी प्लस और ये भी प्लस और ये प्लस आ रहा है, दैट मीन्स इसको हम इस टाइप से दिखा पाएंगे यहाँ पे। ये क्या रहेगा, और इसमें एक इसको हम लोग पीजेड मान लेते अगर यहाँ पे है, ये क्या था इंटरनल एक्सिस पी एक्स जेड के परपेंडिकुलर, इसी को अगर हम लोग एक इंटरनल एक्सिस मान रहे थे तो ये प्लस प्लस, तो दोनों जब सेम साइन का लोग अगर कंबाइंड होगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा कुछ इस टाइप से दिखा दो यहाँ पे। और इसमें भी क्या रहता है यहाँ पे है, इस टाइप से दिखाता हूँ यहाँ पे, ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो रहा है प्लस वाला ले रहे हैं, दैट मीन्स पाई 2p x, पाई साइड वाइज दिखा रहे हैं, दैट मीन्स पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और पाई 2p x मोलिकुलर ऑर्बिटल। माइनस वाला अगर लिया जाएगा यहाँ पे, जब माइनस वाला लेकर के अगर करते हैं यहाँ पे, तो माइनस वाले में क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस साइन आ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये अपोजिट साइन आ गया, ये प्लस और ये माइनस बन गया यहाँ पे, ये क्या होगा इस टाइप से यहाँ पे, एक दूसरे को अपोज ही करता है इस टाइप से, इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। एक दूसरे से क्या होता है यहाँ पे दूरी जाता है, ये तो जेड एक्सिस था ही यहाँ पे, और एक ये भी इधर से क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। इसमें ये क्या है साइन कैसे लोगे, तो ये प्लस माइनस था ही है, अब ये प्लस और ये माइनस था, ये माइनस साइन था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस इस टाइप से।
ये क्या बन जा रहा है तुम्हारा 5 स्टार 2px। अब यहाँ पे देखना है ये भी नोडल प्लेन है और एक ये भी नोडल प्लेन आ जाता है इसमें। बस ये डायग्राम देखना था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे है स्टेप में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। बट इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखना हो तो इस टाइप में वो सोच सकते हैं यहाँ पे। इसमें जो हम लोग बोले थे कि मोनोसेंट्रिक और पोलीसेंट्रिक, तो जो भी मोल पे ऑर्बिटल आया वो क्या होता है, पोलीसेंट्रिक। इस टाइप से आ रहा है। और ये 2px या फिर 2py भी आता तो सेम 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 टाइप से आता है। कि अभी तक हम लोग देख रहे थे इसमें एमओटी। अब एमओटी वाला जो भी पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, इसका भी सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट इसका डायपोल मूवमेंट। इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक गए, डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब जो बचा तो उसको देखना है हम लोगों को। बट केमिकल बॉन्डिंग का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो तुम लोग। अब देखिए हम लोग एमओटी पढ़े, एमओटी का क्वेश्चन वाला आगे जाके सेक्शन वाला जो है ये क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन एमओटी से रिलेटेड है उसका सारा कर सकते हो, वेस्टर थ्योरी से, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड। तो थोड़ा सा एक्टिवली काम करोगे तो फिर ऐसे लोग जब पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे चैप्टर, उसी टाइम सारा कुछ सक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें डायपोल मूवमेंट। तो देखते हैं इसमें डायपोल मूवमेंट एक क्वेश्चन जनरली तुम लोगों के बुकलेट में से है। डायपोल मूवमेंट एक फ्रेश टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। बट हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन ये रहता है इस टाइप से, एमओटी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे जस्ट पढ़े हैं अभी। तो इसका सॉल्यूशन भी जिसको पता हो तो सोचते जाओगे यहाँ पे कि क्या रहेगा। ये क्वेश्चन जनरली ये रहता है कि N2 है, तो N2 से अगर N2 प्लस बनाया जाए तो इसके बॉन्ड N2 से अगर N2 प्लस बन रहा है तो NN बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये सोच के बताना है। NN बॉन्ड लेंथ क्या होगा और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इसको फर्स्ट क्वेश्चन मानो, इसमें फर्स्ट और ये सेकेंड। एन बॉन्ड लेंथ बताना है, डिक्रीज या इंक्रीज, और नीचे भी सेम क्वेश्चन है, इंक्रीज या डिक्रीज। सोचो वहां पे। अब सोचना क्या है यहाँ पे कि N2 से N2 प्लस बन रहा है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था, सोचो एमओटी के अकॉर्डिंग। सही है, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर, लेंथ इंक्रीजेज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, से बिल्कुल। ये एन बॉन्ड लेंथ, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 3 N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 2.5। तो बहुत ही आसान सा बात है, जैसा भी क्वेश्चन हो। तो बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे और बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज हो रहा है तो एन एन बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसमें, इंक्रीज। इंक्रीज कर जाएगा वहां पे। वैसे भी जानते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ इसका क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा हो जाएगा, और इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम रहेगा। यहाँ पे सोचना कि बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब क्या है कि दोनों एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका मतलब क्या है कि ढाई बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये ढाई बॉन्ड, इस टाइप से सोचना है दो नाइट्रोजन के बीच में। एक और क्वेश्चन देखें यहाँ पे हम लोग, तो प्रीवियस ईयर का देखते हैं क्वेश्चन एक यहाँ पे। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है यहाँ पे,
बाकी क्वेश्चन तो इसमें आजकल जो पूछ रहा है नेट में तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, इसमें कुछ भी है ही नहीं। एक क्वेश्चन इस टाइप से कर रहे हैं यहाँ पर, नोटिस में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली जेई का क्वेश्चन है, तो सोचना था यहाँ पे। एक क्वेश्चन और पूछा है कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या चेक कर लोगे, 0। हाँ, एक ही अच्छा क्वेश्चन, इसको देखना है यहाँ पे। O2 O2 AsF6 KO2, यहाँ पे ओ बॉन्ड लेंथ पाउडर बताना है यहाँ पे क्या होगा। ओ बॉन्ड लेंथ पाउडर O2 O2 AsF6 आर्सेनिक है ये, KO2। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ओ बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा यहाँ पे। सोचो कैसे भी मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को सोचने के लिए, तो सोचने का जो तरीका रहेगा यहाँ पे है, AsF4 कर लोगे इसको यहाँ पे। AS ठीक है, 6 भी है तो वहाँ पे चलेगा इस टाइप से। यहाँ पे अगर देखोगे O2 में तो ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे तुम लोग, इसका क्या रहता है 2। KO2 में क्या सोचना है, तो KO2 में क्या सोचोगे, ओ के प्लस और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। और यहाँ पे क्या रहेगा, O2AsF6, तो आर्सेनिक है। किस ग्रुप का एलिमेंट है ये, कुछ याद हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली का, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 5। नाइट्रोजन फैमिली का जो भी आ रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबका क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो यहाँ पे जैसे कि देखते थे कि PCl6, PCl6 मतलब क्या था, माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उससे ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, AsF6 माइनस। AsF6 अगर इस पे माइनस चार्ज है, O2 पे कितना चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल था। इस पे अगर माइनस चार्ज है, इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज। तो ये क्या हो गया, O2 माइनस, और ये क्या आ गया यहाँ पे, O2 प्लस। अब तो निकाल सकते हो, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्लास में बताया हुआ, O2 प्लस का भी। जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, उसको भले प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो ऑर्डर क्या आ जाता है, O बॉन्ड लेंथ का। यहाँ पे AsF6 माइनस, माइनस कैसे सोचो तो अपने मन से, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का आर्सेनिक है, 6 बॉन्ड बना रहा है, डेफिनेटली एक नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पे अगर नेगेटिव है तो इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। O2 प्लस O2 माइनस आ रहा है, इस टाइप से सोच सकते हो। तो कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप से है, उसको सोच सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, चलो ठीक है, अभी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तुम लोगों का कुछ अगर डाउट हो, अभी 2-3 मिनट टाइम बचा हुआ है अभी, या जितना भी है, अगर कुछ डाउट हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तुम लोगों का जो स्टार्ट होगा वो 12 बजे से होता है, तो तुम लोग जो भी कुछ डाउट अगर हो, स्पेसिफिक डाउट, तो वो बता सकते हो अभी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायपोलमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तुम लोगों का कोई भी अगर डाउट हो यहाँ पे, पूछ सकते सर हो। हाँ बताओ। सर वो
सोडियम ये Na2O2 और K2O का अपनी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैसे निकालना वो नहीं समझा। वही चीज मैं अभी यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे KO2, तो KO2 को कैसे सोचना है, K प्लस और O2 माइनस। यहाँ पे क्या आ गया, K प्लस, अब कोई लेना देना नहीं है मुझे। वैसे भी K प्लस में अगर सोचोगे तो K प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 18। पोटासियम में कितना आता है, 19, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, 18। 18 है, दैट मीन्स वो इनर्ट गैस है, स्टेबल है, वो तो पेयर्ड ही होगा, इससे कोई लेना देना नहीं। तो O2 माइनस, O2 माइनस क्या होगा यहाँ पे, इसको पता कर लेना कि ये डायमेग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो O2 माइनस का यहाँ पे एमओटी के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन लिखो, उसमें देखोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, O2 माइनस का यहाँ पे सोचना भी टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, 17। तो 17 अगर लिखोगे इसमें सिग्मा 1s2 ऑलरेडी लिखा हुआ यहाँ पे, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। 14 से ज्यादा है तो दैट मीन्स पहले सिग्मा 2 के जेड में चला जाएगा, फिर पाई 2px इक्विवेलेंट पाई 2py 2। अभी तक कितना गया यहाँ पे, 8। 14 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, फिर किस में जाता है, पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 16 हो गया है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने बहुत सारे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, कॉन्फ़िगरेशन तो 17 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग लिखोगे। इसमें एक अनपेयर्ड दिख रहा है, और जब ये अनपेयर्ड दिख रहा है यहाँ पे है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। सिमिलरली कि ये KO2 का आ गया, K2 का नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब अगर Na2O2 रहता, Na2O2 में क्या रहेगा यहाँ पे, ट्वाइस Na प्लस और O2 माइनस। तो Na प्लस तो ये तो डायमैग्नेटिक होगा ही, 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल इसके पास। मेनली किसका देखेंगे, O2 2 माइनस। एनिक बॉन्ड है, इतना तो पता होगा, एन इसमें ब्रेक कर रहा है हम लोग यहाँ पे, मेटल और नॉन मेटल आ रहा है। O2 2 माइनस, चार्ज स्टेट शेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो O2 2 माइनस क्या आ गया, तो O2 2 माइनस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 18। और जब 18 आ गया तो इसी में से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और इसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ब्रेक करने के बाद एमओटी के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन लिख के सोचना है वहाँ पे कि क्या रहेगा। ओके सर। तो ठीक है, और किन्हीं का भी कुछ डाउट हो, बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन किए हो गए, तो भी डाउट आया होगा बॉन्डिंग में, वो पूछ सकते हो। बुकलेट वगैरह तो सबको मिल गया है, बुकलेट अगर मिल गया है वहां से सब लोग सॉल्व करोगे, और जिनको नहीं मिला है बुकलेट, तो देखता हूँ मैं स्कैन वगैरह करके, अगर आपस में तुम लोग अगर ये कर सकते हो एंड में कि स्कैन करके वो फोटो खींच करके अगर देख सकते हो, तो वहाँ पे सॉल्व करोगे। मेनली जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, एक्सरसाइज 1 2 3, उसका स्कैन करके अगर शेयर कर सको आपस में तो सबसे अच्छा है। और जिनको नहीं मिला है, और जिनको मिल गया तो फिर आराम से बुक से सॉल्व कर सकते हो। सर रेजो सर ऐप पे है ना सर वो मॉड्यूल? वहाँ पे है तो वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो क्या, कि सिर्फ देख सकते हो? सिर्फ देख सकते हैं सर। ओके, सिर्फ देख सकते हो, तो ठीक है। अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सब अगर खोल सकते हैं रोजे सर ऐप से, तो सब लोग जिनको अगर नहीं भी मिला है तो वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और डॉट रह जाता है तो वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अंडरलाइन सर्कल कर दो, वहाँ पे PDF टाइप से आ रहा है, तो उस टाइप से फिर क्वेश्चन भी पूछ सकते हो वहाँ से ही। स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी डॉट क्लास होगा तो उसमें उसका अगर स्क्रीनशॉट भेज दे तो व्हाट्सएप पे, तो उसका फिर आंसर बता पाऊंगा क्या रहेगा। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं फिर डायपोल मूवमेंट। सर PDF। चलो ठीक, मैं कल का भी PDF भेजता हूँ और आज का भी बना लेता हूँ अभी PDF। बाकी देखोगे उसमें, वहां पे मैं डाल भी देता हूँ उसके, इसमें यूट्यूब पे भी, तो वहां पर भी जाके देख सकते हो।